जो सियासी ख़वातीन होती हैं ना, ये पैदाइशी लीडर होती हैं। इनमें दूसरे लोगों से कहीं गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है मैनेजमेंट की, और सियासत नाम ही मैनेजमेंट का है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। चंद ख़वातीन हैं जो सियासत करती हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन चंद ख़वातीन को चुना हुआ है। हमारे बच्चे भी बड़े बहादुर होते हैं, उन्हें ये पता होता है कि हमारी माँ का जो रोल है वो आम लोगों से हट के है। बच्चों की हेल्थ पे, बच्चों की तालीम पे, बच्चों की तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम करते। किस तरीके से आप अपने घर को और सियासत को मैनेज कर रही हैं? काम करने का जज्बा सियासी तौर पे या समाजी तौर पे होना तो मैनेज हो जाता है। हमारे में भी वो समझ ले वो कीड़ा है जो हमें टिकने नहीं देता कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करने के लिए जज्बा रखते हैं। अगर हमें जज्बा है, हमें शौक़ है, तो फिर हमें घरों से भी निकलना चाहिए। साबिक सदर लाहौर जो हैं उन्होंने बेहद काम किया इस मामले में कि ख़वातीन को अवेयरनेस दी है। तो वो जितनी बेहतरीन लीडर है उतनी बेहतरीन बेटी है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी और स्किल बहुत ज़्यादा है। इस ऑफिस में आके ख़वातीन कहती हैं कि हम तो सिर्फ एक झलक देखना चाहते हैं मरियम नवाज साहिबा की, वो इतनी मोहब्बत करती हैं। PMLN में स्पेशली पॉलिटिकली ख़वातीन की एम्पावरमेंट जो है हमें नज़र आ रही है। जो हमारी कमेटियाँ होती हैं उनमें ख़वातीन नज़र आ रही हैं, हमें लीडिंग रोल ख़वातीन का नज़र आ रहा है। वुमेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, आम फहम लोगों से रिलेटेड कोई ऐसा इशू नहीं जिसमें मैंने बात ना की हो, और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। घरेलू औरत अपनी घर की लीडर बन सकती है, अपने घर को चला सकती है, और तो मुल्क को क्यों नहीं। तो उसके लिए उसको घर से भी निकल के जद्दोजहद करनी चाहिए। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा कंवल लियाकत और उनके कुछ वर्कर्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप एक्स MPA थी और आपकी अपनी फैमिली भी है, बच्चे हैं, किस तरीके से इस सारी सियासत और अपनी फैमिली को मैनेज करती हैं? देखें, मेरा हमेशा ये मानना है कि जो सियासी ख़वातीन होती हैं ना, ये पैदाइशी लीडर होती हैं। इनमें दूसरे लोगों से कहीं गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है मैनेजमेंट की, और सियासत नाम ही मैनेजमेंट का है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब हम पैदा ही फिर इस काम के लिए हमें, और अल्लाह ताला ने चुन लिया है हमें। देखें, यहाँ पाकिस्तान की आबादी का 53% कहते हैं, मुझे उससे कई गुना ज़्यादा लगता है कि ख़वातीन हैं, तो उनमें से चंद ख़वातीन हैं जो सियासत करती हैं। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने उन चंद ख़वातीन को चुना हुआ है कि वो अपनी ज़ात से निकल के अपनी सोसाइटी के लिए, अपने जैसी और बहुत सारी ख़वातीन की आवाज़ बनने के लिए और इस मुल्क में अपना मुस्बत रोल प्ले करने के लिए काम करती हैं। तो जब कोई बड़ा काम हो रहा होता है ना, तो उसकी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बड़ा करम है कि अल्लाह ने इतना हौसला और जज्बा दिया होता है कि हम उन चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा अच्छा मैनेज होता है। तो बच्चों को टाइम दे पाती हैं आप मुकम्मल? देखें, बच्चे जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि खातून किसी भी औरत के पैदा होने की जो पहली बेसिक रीज़न है वो है उसकी औलाद। तो उसके हमारे बच्चे भी बड़े बहादुर होते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे बच्चे हमसे कई गुना ज़्यादा बड़े लीडर होते हैं। उन्हें ये पता होता है कि हमारी माँ का जो रोल है वो आम लोगों से हट के है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ आम लोगों से हट के है। तो वो हमारे साथ पूरा कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, और बच्चों की हेल्थ पे, बच्चों की तालीम पे, बच्चों की तरबियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हम करते। अभी हमें साबिक MPA कंवल लियाकत ने कुछ बड़ी अच्छी बातें बताई हैं ख़वातीन और उनकी जो घरेलू ज़िंदगी किस तरीके से मैनेज करती हैं। कुछ और भी लीडर्स मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमें बताइए किस तरीके से आप अपने घर को और सियासत को मैनेज कर रही हैं? देखें, जब काम करने का जज्बा सियासी तौर पे या समाजी तौर पे होना तो मैनेज हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग भी मैनेज कर लेते हैं और घर वाले भी मैनेज कर लेते हैं, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, आप भी हमें बता दें आप किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं? मैडम ने जैसे कि बताया है कि पैदाइशी लीडर होता है बंदा, तो हमारे में भी वो समझ ले वो कीड़ा है जो हमें टिकने नहीं देता कि हम अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ करने के लिए जज्बा रखते हैं। अगर हमें जज्बा है, हमें शौक़ है, तो फिर हमें घरों से भी निकलना चाहिए। अच्छा, आपने ये सब बातें बता दी। मैं ये जानना चाहूँगी, अभी आप पहले हमें ख़वातीन सियासत में नहीं दिखाई देती थी, अब दिखाई दे रही हैं, क्या चेंज आया है? अब देखिए, सियासी तौर पे ना ख़वातीन को बाशऊर करना, आगाही देना, ठीक है। हमारी मैडम ने इसके सिलसिले में मैडम शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने, साबिक सदर लाहौर जो हैं, उन्होंने बेहद काम किया इस मामले में कि ख़वातीन को अवेयरनेस दी है कि वो सियासी तौर पे बाहर आएँ और अपने एक सियासी रोल प्ले करें।
اچھا جیسے کہ آپ کی لیڈر مریم نواز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ رول ماڈل کے طور پہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ جتنی بہترین لیڈر ہے اتنی بہترین بیٹی ہے، اتنی بہترین جو ہے ان میں لیڈرشپ کوالٹی اور سکل بہت زیادہ ہے. ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا، نئے ان کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ سیاست میں آ رہی ہیں اور وہ بڑی اچھی موٹیویشن ہے پولیٹکس میں خواتین کے لیے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، ہمیں بے شمار اس آفس میں آ کے خواتین کہتی ہیں کہ ہم تو صرف ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، وہ اتنی محبت کرتی ہیں. تو ان کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے خواتین کی سیاسی زندگی میں. اور پولیٹیکل امپاورمنٹ جو ہے نا، وہ ہمیں پورا یقین ہے کہ مریم صاحبہ کے چیف آرگنائزر بننے کے بعد PMLN میں اسپیشلی پولیٹیکلی خواتین کی امپاورمنٹ جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری فیصلہ سازی کے جو ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں ان میں خواتین نظر آ رہی ہیں، ہمیں لیڈنگ رول خواتین کا نظر آ رہا ہے. تو ہم بہت ہوپفل ہیں کہ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ جوگ در جوگ سیاست. جی آپ سابق MPA بھی رہ چکی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کوئی ایسا بل یا کوئی ایسی پالیسی آپ نے بنائی ہو جس سے خواتین جو ہیں وہ ابھی فائدہ اٹھا رہی ہوں؟ دیکھیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اگر آپ اسمبلی پروسیڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو وومن سے ریلیٹڈ، بچوں سے ریلیٹڈ، عام فہم لوگوں سے ریلیٹڈ کوئی ایسا ایشو نہیں جس میں میں نے بات نہ کی ہو، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ہیں. اچھا پارٹی میں آپ لیڈر کی پوزیشن میں آنے کے بعد کیا بینیفٹ اپنے حوالے سے جو ہیں وہ محسوس کریں؟ دیکھیں ہم پارٹی میں آنے کے بعد نا ہم بہت اچھے عہدوں پہ فائز ہیں اور کام کر رہی ہیں. اس کے سلسلے میں ایک پہچان بن رہی ہے، تو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہم کو. اچھا میں نے آپ سے بات کی تھی اور مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ بغیر پیسوں کے یہاں پر آتی ہیں اور کام کرتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا انسینٹیو ہے آپ کا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن اگر ہم بغیر پیسوں کے چلتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے، اپنے محلوں والوں کے، اپنے ایریے کے جتنے بھی لوگوں کے کام ہیں ان کے ذریعے ہوتے ہیں ہمارے. اگر ان کے کام ہو گئے تو ہمیں پیسوں کی کیا ضرورت ہے. اچھا جو خواتین سیاست میں آنا چاہتی ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے آپ؟ جی بالکل کہوں گی کہ دیکھیں جب اب ایک گھریلو عورت اپنی گھر کی لیڈر بن سکتی ہے، اپنے گھر کو چلا سکتی ہے، اور تو ملک کو کیوں نہیں. اپنے ملک کی ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو شاید سمجھتی ہے عورت کہ مجھے یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ملک میں یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اس کو گھر سے بھی نکل کے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس کو سیاست میں آنا چاہیے. اچھا بہت شکریہ. آج ہمیں یہ خواتین جو لیڈرز ہیں ان سے بات کر کے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر خواتین اپنے گھر کی لیڈر ہو سکتی ہیں تو وہ باہر بھی لیڈر ہو سکتی ہیں، اور سیاست جیسا مشکل شعبہ ہی کیوں نہیں اس میں بھی وہ اپنا نام بھی کما سکتی ہیں اور باقی خواتین کے لیے کام بھی کر سکتی ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.